एक प्लेन जो रात के अंधेरे में उड़ता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई ब्लैक बॉक्स, ना मलबा, ना कोई पैसेंजर, बस एक खामोशी और एक अनसुलझा रहस्य। 8 मार्च 2014 रात के 12:41 मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। 229 लोग उस प्लेन में सवार थे, जिनमें बच्चे, बिजनेस क्लास पैसेंजर और आम परिवार शामिल थे। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम भी साफ। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 38 मिनट बाद जैसे ही प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस में पहुंचा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना अलार्म, और अगले ही मिनट में प्लेन रडार से गायब हो गया। शुरुआत में सबने यही माना कि शायद कोई तकनीकी खराबी हुई होगी, हो सकता है प्लेन समुद्र में गिर गया हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यह हादसा एक भयानक रहस्य बन गया। पूरे साउथ चाइना सी में दर्जनों देशों ने अपने जहाज, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट भेजे। हफ्तों तक खोजबीन होती रही, लेकिन MH370 का कोई सुराग नहीं मिला। फिर धीरे धीरे सामने आने लगे कुछ अजीब तथ्य। मलेशिया के मिलिट्री रडार के मुताबिक प्लेन ने अचानक दिशा बदली थी। यू टर्न लेते हुए वो पश्चिम की तरफ मुड़ गया था और फिर इंडियन ओशन की तरफ उड़ान भरता रहा, लगभग 6 घंटे तक। यानी जब सबको लगा था कि प्लेन समुद्र में गिर गया, वो तब भी आसमान में उड़ रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि प्लेन का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सैटकॉम किसी ने जानबूझकर बंद किया था। यानी प्लेन के भीतर कोई ऐसा इंसान था जो जानता था कि ये सब कैसे करना है। जांच में शक सबसे पहले गया पायलट जहारी शाह पर। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके पर्सनल फ्लाइट सिम्युलेटर में वही रूट रिकॉर्ड मिला जो MH370 ने उड़ान भरते समय लिया था। क्या ये एक प्लान किया गया सुसाइड मिशन था? लेकिन सवाल ये भी उठा, अगर ऐसा था तो फिर को पायलट और बाकी क्रू ने कुछ क्यों नहीं किया? दूसरी थ्योरी सामने आई, हाईजैकिंग की। क्या कोई आतंकी संगठन पीछे था? लेकिन कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। इतनी बड़ी साजिश और कोई सबूत नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन में आग लग गई होगी, या फिर ऑक्सीजन की कमी से सभी लोग बेहोश हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया। लेकिन इन सारी थ्योरीज में भी एक चीज नहीं बदलती, सबूत का अभाव। करीब 2 साल बाद अफ्रीका के पास स्थित रियूनियन आइलैंड पर एक टुकड़ा मिला जिसे प्लेन का फ्लैपरॉन बताया गया। इसके बाद कुछ और मलबे के टुकड़े भी अलग अलग जगहों से मिले, लेकिन आज तक पूरा प्लेन नहीं मिला। MH370 को लेकर नेटफ्लिक्स और कई डॉक्स बन चुके हैं, लेकिन आज भी हर साल जब 8 मार्च आता है, 229 परिवारों की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वो आसमान की तरफ देखते हैं, उस एक जवाब के लिए जो आज तक नहीं मिला। MH370 आखिर गया कहां? क्या वो किसी रहस्यमयी जगह पर गिरा, या फिर कोई सच ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? हो सकता है ये सवाल कभी ना सुलझे, लेकिन एक चीज तय है, MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं था, वो बन गया है हवा में गायब होने वाला सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।